नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पुलिस ने बरवाडी करबला मैदान के पास वाहन जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल की डिक्की से 2.5 लाख और चेक को किया बरामद। पचंबा के न्यू सुमित होटल में पुलिस ने मारा छापा। 24 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और बियर को किया जब्त। 2 होटल कर्मियों को भी किया गया गिरफ्तार। कई दिनों से चल रहा था अवैध शराब का कारोबार। सरिया के अडवारा पहाड़ पर एक महिला का मिला कंकाल। इलाके में मची सनसनी। पुलिस मौके पर पहुंचकर कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। पचंबा क्षेत्र के सुंदरटांड गांव में महेंद्र यादव के घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची टीम। ग्रामीणों ने मिलकर बुझाई आग। लाखों की संपत्ति हुई राख। और गांडे के महजोरी गांव में मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी के द्वारा आयोजित कराया गया दावती इफ्तार। काफी संख्या में रोजेदारों ने किया इफ्तार। उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। बरवाडी करबला मैदान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान 2 मोटरसाइकिल से लाखों रुपए बरामद किए गए। बताया जा रहा है यह पैसा लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि पुलिस अभी पूछताछ में लगी हुई है। शहर के बरवाडी करबला मैदान के पास मंगलवार को वाहन जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल से लाखों रुपए बरामद किए गए। फिलहाल रुपए के वैधता की जांच की जा रही है। बताया गया कि 2 लोगों के पास से पैसे और चेक को जब्त किया गया। बताया गया कि शंभू प्रसाद साहू की मोटरसाइकिल की डिक्की से जांच के दौरान 2.5 लाख और चेक को बरामद किया गया। वहीं अन्य से 2,58,000 बरामद किया गया। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह जांच अभियान चल रहा है। बताया गया कि वाहन चालक से पूछताछ हो रही है। जैसे ही यह पता चलेगा कि यह पैसा कहां से आया था और किस मद में खर्च हुआ है तो पैसे इन्हें वापस कर दिया जाएगा। इस जांच अभियान में बीडीओ गणेश रजक, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, एसआई सत्येंद्र पाल, एसआई संजय कुमार और एफएसटी टीम से राजेंद्र पंडित मौजूद रहे। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह एसपी ने न्यू सुमित होटल में छापेमारी कर छुपा कर रखे 24 पेटी अवैध विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडों के बियर, 181 लीटर जब्त किया। वहीं इस कांड में सम्मिलित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पचंबा थाना के बुढ़वा तालाब टोल टैक्स के पास स्थित न्यू सुमित होटल में छुपाकर रखे 24 पेटी अवैध विदेशी शराब को पुलिस ने मंगलवार को जब्त किया है। इस कांड में संलिप्त 2 होटल स्टाफ को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में राजदेव दास और लखन कुमार शामिल है। बताया गया है कि गिरिडीह एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू सुमित होटल में अवैध शराब छिपाकर रखा हुआ है एवं बिक्री की जा रही है, जिसके बाद बीडीओ सदर गणेश रजक, अंचल निरीक्षक पचंबा अंचल थाना प्रभारी मंटू कुमार, नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी पचंबा नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में एफएसटी टीम के साथ न्यू सुमित होटल में तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में होटल के पीछे के रूम से पेटी एवं बोरा में छिपाकर रखी गई करीब 24 पेटी विदेशी शराब, विभिन्न ब्रांडों के कुल 181 लीटर बरामद किया गया। होटल में मौजूद दोनों कर्मचारी से वैध कागजात की मांग की गई। इनके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों से पूछताछ करने के बाद पता लगा कि यह होटल सुमित साहू पिता विनोद प्रसाद साहू द्वारा संचालित किया जाता है। जब्त शराब एवं बियर सुमित साहू का है। उपरोक्त के संबंध में पचंबा थाना में कांड अंकित किया गया। इसके बाद होटल में काम करने वाले दोनों कर्मियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। 2024 को सुबह में पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी के देखरेख में इस दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस निरीक्षक पचंबा अंचल, थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी नगर श्री शैलेश प्रसाद, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी मुफस्सिल श्याम किशोर महतो एवं थाना प्रभारी पचंबा नरेंद्र यादव
के साथ थाना के अन्य पदाधिकारी एवं पुलिस टीम एवं एसएसटी टीम के दंडाधिकारी श्री भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा जी के साथ गुड़वाहाट तालाब के पास न्यू सुमित होटल में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में वहाँ से 3 व्यक्ति भागने लगे, जिसमें 2 व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और जब होटल की तलाशी ली गई तो कुल 24 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसमें करीबन अगर लीटर में देखा जाए तो 181 पॉइंट समथिंग लीटर बरामद किया गया और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 1 व्यक्ति को न्यू सुमित होटल के संचालक सुमित साहू भागने में सफल हो गए, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। इस धंधे में और कौन से लोग शामिल? इसका अभी अनुसंधान किया जा रहा है, पता चलने पर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसका एक चैन हम लोग को पता चला है और लोग इसमें जितने लोग भी शामिल हैं उसको हम लोग गिरफ्तार। लगातार पचम्बा के इलाके से अवैध शराब की खेप बरामद की जा रही है। पचम्बा थाना पुलिस का इसे लेकर विशेष अभियान चलाएगी। विशेष अभियान चला रही है, उसी का एक परिणाम है कि इतने सारे अवैध शराब बरामद हुआ है, आगे भी बरामद होगा। दिनांक 2/4/2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना प्रभारी पचम्बा को सूचना दी गई कि बुढ़वा तालाब टोल टैक्स के पास स्थित न्यू सुमित होटल में अवैध शराब छिपा हुआ है। इसमें थाना स्तर से थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक मंटू कुमार, अंचल निरीक्षक पचम्बा, मुफस्सिल थाना प्रभारी और नगर थाना प्रभारी समेत एफएसटी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई, जिसमें से 24 पेटी विदेशी शराब, यदि इसको लीटर में वो देखते हैं तो 181 लीटर विदेशी शराब अथवा बियर जब्त किया गया है और इसमें से संलिप्त 3 लोग हैं। एक कि राजदेव दास, पिता स्वर्गीय चितू दास, उसके बाद लखन कुमार, 2 लोग हैं, लखन कुमार और राजदेव दास, इन दोनों को हिरासत में लिया गया है और नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को आजसू पार्टी के द्वारा गांडी प्रखंड के धोबिया मोड़ में स्तरीय ग्राम प्रभारी के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान झामुमो पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया। इस दौरान अन्य पार्टी से आए महिला पुरुष ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और उन्हें फूल माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया। गांडी प्रखंड के धोबिया मोड़ में मंगलवार को आजसू पार्टी द्वारा विधानसभा स्तरीय ग्राम प्रभारियों के 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने अपने संबोधन के पश्चात कहा कि गांडी विधानसभा उपचुनाव एक्सीडेंटल उपचुनाव नहीं है, यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत गांडी विधानसभा क्षेत्र पर झामुमो परिवारवाद का विस्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव विशेष परिस्थिति में होती है, पर गांडी विधानसभा के विधायक ने जनता के विश्वास के साथ फरेब किया है। उन्होंने राज्यसभा के लालच में गांडी विधानसभा को उपचुनाव के संकट में धकेल दिया है। यहाँ की जनता ने जिनको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए जनादेश दिया, उन्होंने परिवारवाद के विरासत को बढ़ाने के लिए विधानसभा बेच दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को झामुमो ने गुलाम बनाकर रख दिया है। झामुमो लूट खसोट की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो से गांडी में चुनाव तैयारी का आश्वासन मिला था, उसी आलोक में 5 सदस्यीय टीम गांडी विधानसभा क्षेत्र का अवलोकन करने वाली थी। इसी क्रम में एनडीए ने आजसू सुप्रीमो को बिना बुलाए गांडी में प्रत्याशी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि आजसू के अर्जुन बैठा ने विगत 5 वर्षों तक क्षेत्र में मेहनत कर गांडी विधानसभा में 375 बूथों में बूथ प्रभारी, चूल्हा प्रमुख समेत एक घर जाकर लोगों तक पार्टी के नीति सिद्धांत को पहुंचाया एवं पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की। ग्राम प्रभारी पार्टी के शीर्ष नेताओं तक जनता की बात पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में लोगों की भीड़ पार्टी सुप्रीमो को एक अलग संदेश दे रही है। यहाँ के आम आवाम की पहली पसंद
अर्जुन बैठा है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं आजसू के केंद्रीय महासचिव सह गांडे विधानसभा प्रभारी नजरुल हसन हाशमी ने बताया कि रघुवर दास की सरकार बनी थी तो हज कमेटी बनी थी, वाकफ बोर्ड गठित हुआ था, पर फिलहाल 4 साल हो गए, हज कमेटी क्यों नहीं बनी, वाकफ बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने जनादेश को विधायक ने राज्यसभा के लालच में बेच दिया और गांडे विधानसभा को उपचुनाव की ओर धकेल दिया। कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के जरिए वैसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। मौके पर उपस्थित केंद्रीय महासचिव अनूप पांडे, केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर यादव, छोटू सिंह, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, केदार हाजरा, नागेश्वर महतो, परमिला देवी समेत अन्य कई ने संबोधित किया। इसके पूर्व झामुमो भाजपा समेत अन्य दल से आए दर्जनों महिला पुरुषों ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, जिन्हें पार्टी के सदस्यों ने अंग वस्त्र एवं फूल माला देकर स्वागत किया। मौके पर दयाशंकर झा, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव, बेंगाबाद के महेंद्र महतो, मोहम्मद आशिक, सीपी साव, सुरेंद्र रज्जक उर्फ कारू बेठा, शशिभूषण ओझा, प्रमोद राय, शंकर राय, राजेश सिन्हा, बीरेंद्र राम, छोटन सिंह, प्रदीप वर्मा, दीपक चंद्रवंशी, सुखदेव मंडल, बद्री हाजरा, भुवनेश्वर गोस्वामी समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। गांडे विधानसभा के संदर्भ में गंभीरता से चिंतन मन कर यहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, यहाँ के राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, वर्तमान सरकार के नियत और नीति के बारे में और केंद्र में चल रहे एनडीए सरकार के संदर्भ में भी हमारा संसदीय समिति में गहन चिंतन हुआ और यहाँ के हर गतिविधि पर पार्टी का गंभीर नजर है और निश्चित तौर पर इस बार पूरे झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 14 में से 14 जिताना है, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, क्योंकि मोदी जी के विकल्प में कोई नहीं है। जिस तरह से देश का मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है, जिस तरह से देश की प्रगति को बढ़ाया है, बी टीम है जो बीजेपी से गठबंधन करेगा वो बीजेपी का बी टीम होगा। तो जेएमएम वालों से पूछो कि जब यहाँ पे सरकार बनी थी, जब सरकार झारखंड में बनी थी अर्जुन मुंडा की, तो यही हेमंत सोरेन 28 महीना के उप मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उसके अलायंस में 28 महीना में उप मुख्यमंत्री थे। और हमारे सुधीर भाई का नाम जब सुने तो स्वर्गीय सुधीर महतो जो ईचागढ़ के विधायक थे वो भी 28 महीना उप मुख्यमंत्री झारखंड में थे। तो बोलो जेएमएम बीजेपी का बी टीम है कि नहीं? जोर से बोलिए, हुई कि नहीं हुई? और जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत में जब प्रधानमंत्री बने थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी भारत सरकार के कोयला मंत्री बने थे। बोलो जेएमएम को बीजेपी का बी टीम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदरटांड गांव में महेंद्र यादव के घर में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मंगलवार को घटना की जानकारी दी गई। बताया गया कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घर के लोगों ने घर से बाहर भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पीड़ित परिवार के हो हल्ला करने पर आसपास के लोग अपने अपने घरों से निकले और आग बुझाने में इनका सहयोग किया, लेकिन अग्निशमन विभाग को फोन करने के बावजूद भी विभाग के कर्मी नहीं पहुंचे। लेकिन ग्रामीणों ने सहयोग किया और आग को बुझाया गया। तब तक भी अग्निशमन विभाग के कर्मी घटनास्थल तक नहीं पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर वालों ने बताया कि इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। प्रतिष्ठान दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली दोष से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा
जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के गृह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपन मिलती है। इसके अलावा गृह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं। 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने, खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह, 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है।
हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरिया के गांव स्थित अडवारा पहाड़ पर महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कंकाल के पास से बैग भी बरामद किया गया है जिसमें कई सामान है। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर SDPO धनंजय राम पहुंचे और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सरिया के बड़की लुतियानो गांव स्थित अडवारा पहाड़ पर एक महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार को कंकाल का पोस्टमार्टम करवाया गया। कंकाल के पास से एक बैग में कपड़े व क्रीम और सैंडल भी मिला है। कंकाल के सर पर महिला का बाल मिलने से महिला के कंकाल होने की पुष्टि है। आशंका जताई जा रही है कि घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दी गई है। हालांकि पुलिस छानबीन में लग गई है। इस मामले में SDPO धनंजय राम ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। आसपास के थानों से गुमशुदा या किसी अन्य प्रकार के मामले में महिला लापता हुई हो उस पर भी जानकारी जुटाई जाएगी। आज सुबह हम लोगों जैसा कि ग्रामीणों ने पहाड़ में कंकाल देखने को, उसी के आलोक में आज हम लोग आए। पहाड़ में कंकाल है और कपड़ा भी है। यहाँ पर घटना दुखद है, निंदनीय है। हम लोग प्रशासन कर दिए हैं। गांडे के महजोरी गांव स्थित मस्जिद में पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दौरान इफ्तार पार्टी में महजोरी अंजुमन के दर्जनों नन्हे रोजेदारों सहित अन्य नौजवान, बूढ़े बुजुर्ग रोजेदार शरीक हुए व सबों ने सामूहिक रूप से इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी को लेकर अंजुमन कमेटी के दर्जनों नन्हे मुन्ने बच्चे इफ्तार से 1 घंटा पहले ही मस्जिद पहुंचकर खुशी का इजहार करते हुए कतारबद्ध तरीके से सभी बैठकर इफ्तार का वक्त होने को लेकर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं अजान होते ही सभी ने सामूहिक रूप से इफ्तार किया। इसके बाद हाफिज नजरुल हक के पीछे सबों ने जमात के साथ 3 रकात फर्ज मगरिब की नमाज पढ़ी एवं सबों ने सामूहिक रूप से मुल्क के अमन, चैन व अपने आखिरत की आफियत के लिए दुआ किया। दावत इफ्तार पार्टी में मुखिया अकबर अंसारी समेत सदर नेमुल अंसारी, सेक्रेटरी शाह खजांची मोहम्मद लट्टू मियाँ, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद निसार, मोहम्मद बेलाल, मोहम्मद पप्पू, अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद शहीद शेख, रशीद अंसारी, कुद्दूस अंसारी, पप्पू अंसारी, तजमुल अंसारी, हसन अंसारी, सगीर शेख सहित दर्जनों रोजेदार मौजूद रहे। मंगलवार को जमुआ के धुरगडगी में स्थित नौका आहार में कुछ मूर्तियां मिलने को लेकर पूरा माहौल चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि तालाब से मिली मूर्तियों को बाहर निकालकर उसकी पूजा अर्चना भी की गई और दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन काल की मूर्तियां हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। जमुआ के धुरगडगी स्थित नौका आहार से मिली कुछ मूर्तियां मंगलवार को चर्चा का विषय बनी रही। बताया गया कि तालाब में स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ मूर्तियों को देखा और उसे तालाब से निकालकर बाहर रखा। इसके बाद चर्चा हुई यह बेहद पुरातन मूर्तियां हैं। मूर्तियों के मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी पूजा अर्चना भी की। स्थानीय लोग इसको लेकर आस्थावान है और पुरातत्व
विभाग से इसकी जांच करवाने की मांग करता है। दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन काल की मूर्ति है। फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांडे के सिंहपुर गांव में मंगलवार को श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का विराट आयोजन के मद्देनजर विधिवत रूप से पूजा अर्चना व हवन के साथ ध्वजारोहण किया गया। बताया गया कि 10 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, वहीं 20 अप्रैल को भव्य भंडारे के साथ यज्ञ का पूर्णाहुति किया जाएगा। गांडे के सिंहपुर गांव में श्री 1008 श्री महारुद्र यज्ञ का विराट आयोजन के मद्देनजर मंगलवार को विधिवत रूप से पूजा अर्चना व हवन के साथ ध्वजारोहण किया गया। इस शुभ कार्य के मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक व अन्य कई गणमान्य जन समिति यज्ञ समिति सिंहपुर माथाडी, भंडारीडी, अर्जुन बाद के पदाधिकारी सदस्य व दर्जनों श्रद्धालुगण भाग लिए। बताया गया कि गांडे के सिंहपुर गांव में यज्ञ आयोजित का यह तीसरा आयोजन है। आज झंडारोहण किया गया। आगामी 10 अप्रैल को भव्य कलश जल यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक दिन में पूजा अर्चना एवं रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक प्रवचन होगा। वहीं 20 अप्रैल को यज्ञ का पूर्णाहुति के दिन भव्य भंडारे व रात्रि को भक्ति जागरण का आयोजन किया जाएगा। अब वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट
मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले के नेता राजेश यादव ने गांधी के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया और महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से विजयी करने की अपील की। भाकपा माले ने गांधी क्षेत्र के जगजगो, टुस्कियो तथा बुढ़िया टाड़ में मंगलवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि घर घर महंगाई तथा युवा वर्ग बेरोजगारी की तबाही झेल रहे हैं। किसान मजदूर अपने अधिकार छीने जाने से बेचैन हैं। वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका मोदी सरकार ने हमेशा दमन किया। इन ज्वलंत समस्याओं से इधर मोदी सरकार चंदा घोटाला में व्यस्त रहकर कंपनियों की सेवादारी में लगी रही। देश की जनता अब मोदी सरकार को माफ नहीं करेगी। श्री यादव ने लोगों से महागठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी कॉमरेड विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से विजयी बनाकर संविधान, लोकतंत्र और जनता के अधिकारों को बचाने में सहयोग देने का आह्वान करते हुए चुनाव संघर्ष कोष में भी सहयोग की अपील की। माले नेता की अपील पर समर्थन करने वाले सभी घरों से चुनाव कोष में सहयोग का निर्णय लेकर इसकी शुरुआत की गई। मौके पर माले नेता ठाकुर मंडल, पंकज वर्मा, शमसुद्दीन अंसारी, इस्लाम अंसारी, कुरफान मियां, महेंद्र रवानी, धनेश्वर मंडल, सफायत अंसारी, पाचू मियां, मोहम्मद गयासुद्दीन, ताजुद्दीन अंसारी, कुर्बान मियां, आजाद अंसारी, नसीम अंसारी, हसीना खातून, मुनवा खातून सहित अन्य मौजूद थे। भाकपा माले का पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस बार महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के विधायक कॉमरेड विनोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां अभी हम लोग सदर प्रखंड के टुस्कियो जगजगो गांव में जनसंपर्क अभियान चलाए हैं और यहां तमाम लोगों ने अभी बैठक में भाग लेकर के सभी तरह के बातों पर चर्चा की है और खास करके इस बात पर चर्चा हुई है कि अभी मोदी सरकार ने जिस तरह से पूरे देश के मजदूर किसानों के खिलाफ काम किया, यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी के नाम पर धोखा दिया और अंत में भाजपा का पूरा जो घोटाला अभी चंदा घोटाला उजागर हुआ है, जिससे यह मालूम हो रहा है कि इस सरकार ने सिर्फ कंपनियों से चंदा लेकर के और कंपनियों के हित में ही काम किया। तो कंपनियों के हित में काम करने वाली सरकार, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार को चरम तक पहुंचा देने वाली सरकार के खिलाफ लोग मतदान करेंगे और इसके लिए भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे के तहत पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोग भी जुड़ गए हैं और यहाँ पर कॉमरेड विनोद सिंह को भारी मतों से विजय बना करके यहाँ भाजपा के रथ को रोकने का काम करेंगे और ऐसे ही सभी जगहों से होगा। इस बार हर हाल में भाजपा की विदाई होगी, मोदी सरकार की विदाई होगी। हम तमाम साथियों को जो इस अभियान में शामिल हुए हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। सर, जेसी बॉस बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत विद्यालय में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें शिक्षकाओं के साथ विद्यालय को उत्कृष्ट की ओर ले जाने के लिए 56 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को सरजेसी बॉस बालिका मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विद्यालयों के शैक्षणिक माहौल, शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक गतिविधियां और विद्यालय को उत्कृष्ट की ओर ले जाने के 56 बिंदुओं पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने की। यहाँ एक एक बिंदुओं पर जो विद्यार्थियों के व्यवहारिक पक्ष को उत्कृष्ट बनाने में, उनके सामाजिक सरोकारों को समझने में, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता के विकास में और छात्रों में अनुशासन का भाव जगाने
और बिना किसी दबाव के अपनी भूमिका को अनुशासित होकर पूरा करने में और विद्यालय की सभी शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्रियाओं उत्कृष्ट बनाने पर बड़ी विस्तार से बातचीत की गई। किसान जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों की बैठक मंगलवार को जिला कार्यालय न्यू बरगंडा में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि किसान जनता पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश कुमार सिंह द्वारा गांडी विधानसभा उपचुनाव में किसानों को रजिस्टर्ड 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने सहित जो 24 चुनावी मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतारे जाने का निर्णय हुआ था, उसमें अब ये दोनों मुद्दे को जोड़कर 26 ठोस चुनावी मुद्दों के साथ अवधेश कुमार सिंह और किसान जनता पार्टी के सदस्य गांडी विधानसभा क्षेत्र के जनता के अदालत में जाएंगे और मतदाता रूपी न्यायाधीश से न्याय करने का गुहार लगाएंगे। बैठक में किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, संरक्षक शुकुल नारायण देव, सचिव देवचंद्र यादव, कार्यालय सचिव विजय कुमार, बिंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, गांडी प्रखंड अध्यक्ष गोनी टुटू, जिला महासचिव भागीरथ राय, संस्थापक सदस्य दासो मुर्मू, सनातन तिवारी, संतोष बास्के, नुनुलाल मुर्मू, खुशबू देवी, मालती देवी, पूरन सिंह, वासुदेव मरांडी, कुदरत अली, हीरामणि बास्के, नुनुलाल मुर्मू, चितामणि सिंह, धनेश्वर महतो, नारायण महतो, गीता देवी सहित किसान जनता पार्टी के लगभग सभी संस्थापक सदस्य उपस्थित रहे। गांडी विधानसभा चुनाव में लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, जेएमएम में हो या फिर भाजपा के हो या फिर हमारा किसान जनता पार्टी के अवधेश कुमार सिंह जी हैं, उनको हम लोग सहमति करते हैं और उम्मीदवार बनाएंगे। पास के हैं हम लोग गांडी से उपचुनाव हम लोग अवधेश कुमार सिंह को वहाँ प्रत्याशी बना के वहाँ से लड़वाएंगे। वहाँ के लोकल आदमी को, लोकल उम्मीदवार को हो उसी वहाँ से खड़ा करेंगे, तब बाहरी ना चल तो लोकल के आदमी चल तो गांडी उपचुनाव। गांडी विधानसभा से लोकल उम्मीदवार होना अनिवार्य है। दूर दराज के आदमी नहीं होने देंगे, इसलिए कि जहाँ भी हो उम्मीदवार लोकल होना चाहिए। हम लोग अवधेश कुमार को यहाँ के नेतृत्व में चुने हुए हैं। बंदरकुपी स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हवन पूजन के साथ नए सत्र का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान सभी छात्राओं ने हवन पूजन में भाग लेकर नए वर्ष में और अच्छा करने की प्रतिज्ञा ली। सदर प्रखंड के बंदरकुपी स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को हवन पूजन के साथ नए सत्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी छात्र छात्राओं ने हवन पूजन में भाग लेकर नए वर्ष में और अच्छा करने की प्रतिज्ञा ली। विद्यालय के प्राचार्य प्रमोद कुमार ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा का परिणाम 100% रहा, जिसमें प्रिया कुमारी, सोनम कुमारी ने पूरे विद्यालय में सर्वोच्च स्थान लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। मौके पर विद्यालय अध्यक्ष मंगल हेम्ब्रम, सचिव बालू मंडल, आचार्य सरिता कुमारी, अंजलि कुमारी, प्रिया कुमारी, पूजा कुमारी, निसरत प्रवीण आदि उपस्थित थे। आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बंदरकुपी में हवन पूजा के साथ नए सत्र की स्टार्ट हो गई है। कल से क्लास शुरू हो गई है और इस नए सत्र में आज 10 नामांकन हुई, जिसमें बच्चों का इस वार्षिक फल में बहुत उम्दा प्रदर्शन रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा हमारे विद्यालय में और बहुत बहुत बच्चों की बधाई, धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।